दोस्तों, राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी भाजपा सांसदों से भिड़ गई हैं। ऐसा सुनाया कि उनकी बोलती बंद कर दी। जैसे ही प्रियंका गांधी संसद पहुंचती हैं, एनडीए के सांसद एक स्वर में नारे लगाने लगते हैं कि राहुल गांधी शर्म करो। इसके बाद प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मुंह पर कहती हैं कि राहुल गांधी झारखंड के बच्चों से बात कर चुके हैं। दोस्तों, संसद में भयंकर हंगामा हुआ है, यहां तक कि धक्का मुक्की तक हो चुकी है और वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बीच बचाव करना पड़ रहा है, अलग करना पड़ रहा है। एक तरफ एनडीए के सांसद हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद हैं और दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है। झारखंड में प्रोटेस्ट के बाद जो लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के जितने भी एनडीए के सांसद हैं, भाजपा सांसद हैं, वो हाथों में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लेकर के मकर द्वार पर उतर आए हैं, नारेबाजी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने भी मोर्चा खोला हुआ है कि अमित शाह सदन में आओ और जवाब दो, तो अमित शाह सदन में आओ, ये भी नारे लगते रहे। इसी नारेबाजी के बीच में प्रियंका गांधी ने भाजपा सांसदों की अचानक बोलती बंद कर दी और उनको जमकर सुना दिया। भाजपा के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। उतने में ही प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती हैं और फिर प्रियंका गांधी उनके मुंह पर जाकर के कहती है कि राहुल गांधी बच्चों से बात कर चुके हैं, बच्चों की बात सुन रहे हैं। इसके बाद विपक्षी सांसद जो है वो भी नारे लगाने लगते हैं कि जो है अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो। दोस्तों, जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्षी सांसदों की मांग एक है कि संसद में अमित शाह आए। दिल्ली में जो हुआ, बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, बुरी तरीके से लड़कियों को मारा गया, उसका आकर के जवाब दें, उस पर आकर के रिस्पॉन्स दें। इसी बीच झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का, उसको लेकर के भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि जो वहां पर भी बच्चों पर प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने झारखंड में बच्चों के प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया हुआ है और बच्चों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध भी किया है। राहुल गांधी ने इस पर हालिया जो पोस्ट किया है, सबसे पहले वो दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा भी है कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है, बच्चों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन बच्चों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। इसी हंगामे के बीच दोस्तों, प्रदर्शन के बीच में भाजपा सांसद जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें पवन खेड़ा भी उनके बीच आ जाते हैं और अमित शाह शर्म करो, अमित शाह सदन में आओ, ये नारे लगाने लगते हैं। तो एक तरफ जब भाजपा के सांसद, एनडीए के सांसद सदन के अंदर मकर द्वार पर हाथों में पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो जितने विपक्षी सांसद थे वो अमित शाह के खिलाफ वहां पर नारेबाजी करने लगते हैं और इसी बीच प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के लिए भाजपा के सांसदों से भिड़ जाती है। दोस्तों, 6 अगस्त को सबसे बड़ी बात एक और यह है कि 6 अगस्त को राहुल गांधी ने रांची में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, जेपीएससी पेपर को लेकर के जो गड़बड़ी है उसको लेकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन बच्चों से फोन पर बात करी थी। मंच पर उस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद थे उनसे राहुल गांधी ने खुद फोन कॉल करके बात करी थी और हर मदद करने की बात भी कही थी। ये भी कहा था राहुल गांधी ने कि आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, बच्चों के हक के लिए मैं खड़ा हूं। राहुल गांधी ने बच्चों से यह भी कहा था, स्टूडेंट से जो वहां प्रदर्शन में मौजूद थे, कर रहे हैं, कि वो उनकी मांगों के साथ हैं और इसे लेकर के वो झारखंड सरकार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी आश्वासन दिया कि डेलीगेशन स्तर की जो भी बातचीत होगी उसमें बच्चों की बातों को सीरियसली लिया जाएगा, गंभीरता से सुना जाएगा। इसके अलावा अब तक जहां कहीं पर भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर के राहुल गांधी लगातार बच्चों से बात कर रहे हैं। चाहे जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके सपोर्ट में भी राहुल गांधी रहे, फिर जब बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में भी रहे, फिर उन बच्चों को लेकर के भी आए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। इसके बाद झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी बच्चों से 6 अगस्त को उन्होंने फोन कॉल पर बात करी। जब बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ तो उसके विरोध में उन्होंने पोस्ट भी किया और ये भी कहा है कि झारखंड सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और इस अभी कुछ वक्त पहले वो प्रयागराज में भी राहुल गांधी ने बच्चों से मुलाकात करी, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उनकी मांगों को उठाया था, मंच पर बच्चों से बात करी। और इसीलिए जब भाजपा के सांसद, एनडीए के सांसद वहां पर नारे लगा रहे थे तो प्रियंका गांधी ने उनको जवाब दिया कि राहुल गांधी झारखंड के बच्चों से बात कर चुके हैं।
झारखंड के बच्चों ने बीते दिनों विधानसभा का घेराव किया। यहां पर उन पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इसके लिए भी राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। 6 अगस्त को भी उन्होंने स्टूडेंट्स को फोन कॉल पर जब बात करी तो इसके लिए आश्वस्त किया कि वो बच्चों के साथ हैं। इसके बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने खुद बताया कि राहुल गांधी ने फोन पर बात करी है, हालातों की जानकारी ली है और ये भी कहा कि मैंने राहुल गांधी को बताया कि कैसे परीक्षा माफिया फल फूल रहा है और कहा भी कि कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तो जो छात्र है उन्होंने भी कहा कि हमने राहुल गांधी से अपनी बात कह दी है कि हमारी मांगे क्या है और राहुल गांधी ने भी हमसे बात करी है, हमारी मांगों को उठाने के लिए कहा है। लेकिन इसी बीच जब झारखंड में बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ तो इसको लेकर के अब बीजेपी के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन एक चीज यहां पर और देखने को मिल रही है कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, जब वहां पर बच्चों पर पैलेट गन चलाई गई, इसके विरोध में जब बिहार में प्रदर्शन हुआ, वहां पर जब AK-47 उठाई गई, इसको लेकर के अभी तक किसी भी बीजेपी के सांसद का कोई बयान नहीं आया है, ना ही इस तरीके से मार्च निकाला गया, ना ही इस तरीके से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, एनडीए के सांसद ने विरोध किया कि बच्चों पर लाठीचार्ज गलत है। जबकि जंतर मंतर पर भी जैसे झारखंड में लाठीचार्ज हुआ है, उससे भी बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ। बच्चों पर, लड़कियों पर खास करके मेल पुलिस ऑफिसर लाठी मार रहे थे, बिना वर्दी के भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, वो भी वहां पर लाठी चला रहे थे। पैलेट गन तक चलाई गई जिसमें कई स्टूडेंट्स घायल हुए, आंसू गैस के गोले दागे गए, कई बच्चों के सर फूटे। लेकिन उस प्रोटेस्ट पे जब लाठीचार्ज हुआ, वहां पर जब बच्चों पर बुरी तरीके से, वहां के बच्चों पर जब लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों के कपड़े तक फटे, ये सब चीजें हुई, उसको लेकर के अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है और ना ही इस पर बात करी हुई है। लेकिन झारखंड को लेकर के अब धीरे धीरे करके राहुल गांधी को घेरा जा रहा है कि राहुल गांधी झारखंड के प्रोटेस्ट पर चुप क्यों है, क्यों झारखंड नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 6 अगस्त को बात भी करी और उसके बाद जब प्रोटेस्ट के बाद जब बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के भी पोस्ट किया और इसीलिए प्रियंका गांधी भाजपा के सांसदों से भिड़ जाती हैं कि राहुल गांधी झारखंड के बच्चों से बात कर चुके हैं और उसके बाद वहां पर अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह जवाब दो के नारे भी लगने शुरू हो जाते हैं और एक तरफ विपक्षी सांसद हैं, एक तरफ एनडीए सांसद हैं, उनके बीच में धक्का मुक्की भी होने लगती है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।